वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कुछ और शेयर्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, जो कि एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है। तो ये मैंने लिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में देखिए एक बढ़िया से चैनल में जो है ये अब तक ट्रेड करता रहा है पिछले 1.5 साल से। इसके लोअर एंड पर है इस समय, और पिछले हफ्ते जो कैंडल बनी है ये है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो ये कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल होती है, चैनल का सपोर्ट भी है। तो इसके ऊपर अगर ये मेंटेन करता है खुद को, तो हम जो है आने वाले समय में तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुछ तेजी हो सकती है अगर जो है इस सपोर्ट लेवल जो कि 2100 रुपये का है वहाँ पर उसके नीचे नहीं जाता है। तो ये हमारा पहला स्टॉक हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ज़रा हम कुछ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की। तो सरकार ने पीएलआई स्कीम अनाउंस की है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो पहला कंपनी में ले रहा हूँ ब्लू स्टार। तो ये ब्लू स्टार का मैंने लिया है ब्लीक वीकली चार्ट। तो गर्मी का भी सीज़न आने वाला है, एसी फ्रिज की भी बिक्री बढ़ती है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ इस चार्ट को, तो यहाँ वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया है। तो आप ये देखिए क्लियर एक ब्रेकआउट है। वॉल्यूम पे नज़र डालिए, बहुत शानदार वॉल्यूम रही है, और ये जो है लगभग 2 साल का ब्रेकआउट है। तो बढ़िया सा ब्रेकआउट जो है इसने दिया है। तो अभी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन कोई छोटा मोटा इसमें करेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो है ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जो है एक बढ़िया स्टॉक बन जाता है। अगला स्टॉक मैं लेता हूँ बजाज इलेक्ट्रिकल। तो ये देखें बहुत बढ़िया तेज़ी में चल रहा है। वीकली चार्ट को अगर हम देखें, डेली चार्ट पे अगर हम आ जाएं, तो अपने मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पर आया, वहाँ से पलट रहा है। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं, बढ़िया ट्रेंड में जो है ये स्टॉक चल रहा है। फिर एक और ले लेते हैं इसी सेक्टर का स्टॉक, क्रॉम्पटन। तो इसको भी देखें, बढ़िया सा अप ट्रेंड चल रहा है, और अभी जो कैंडल बन रही है ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, तो इसका लो जो भी है उसको स्टॉप लॉस रख के पो, पोजीशन यहाँ ली जा सकती है। 450 से के ऊपर तक के भी लेवल जो है यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये हमने ले लिया। अब एक और कंपनी को ले लेता हूँ मैं, बीपीएल। अब ये कंपनी फंडामेंटली तो अच्छी नहीं है, घाटे में चल रही है, पर चार्ट बड़ा अच्छा हो गया है। तो चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस, एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जो है टूटा है। वॉल्यूम बहुत बढ़िया रही है, तो इस पे भी जो है नज़र रखी जा सकती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले फ्राइडे को जहाँ मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है, इस स्टॉक ने अपर सर्किट पे जो है क्लोज दिया है अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो इस पे नज़र रखी जा सकती है। तो आने वाले समय में इसमें भी कुछ अच्छा मूवमेंट हो सकता है। हालांकि स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, फंडामेंटली अच्छी कंपनी जो है ये नहीं है। अब एक केमिकल कंपनी को लेता हूं मैं, बोदल केमिकल। तो इसमें देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट हुआ है। तो इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है, मेंटेन करता है, तो इसमें भी जो है 30-35% तक के अपसाइड जो है पॉसिबल है। तो इस पर जो है नज़र रखी जा सकती है। एक पेट्रोकेमिकल कंपनी ले लेता हूँ, आईजीपीएल। इसका चार्ट देखें, वीकली चार्ट में अप ट्रेंड चल रहा है। डेली चार्ट पे आए तो जो डेली चार्ट में एक करेक्शन के बाद जो ब्रेकआउट आया है वो एक अच्छा सिग्नल है। तो इसी ब्रेकआउट के नीचे स्टॉप लॉस रख के जो है पोजीशन ली जा सकती है। जब भी यहाँ कहीं सपोर्ट के पास आए, कोई रिवर्सल का सिग्नल हमें दे, तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। अब कुछ पेपर स्टॉक्स पर बात करते हैं। हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, कहा था कि इसमें अब तेज़ी हो सकती है। तो स्कूल कॉलेज जो है वो अब खुलने लगे हैं, तो 60% पेपर की डिमांड जो है वो यहाँ से आती है। तो ये सेक्टर जो है आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, तो इस पे नज़र रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रुचिरा पेपर। इसका चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, तो अपने रेजिस्टेंस पर जो है ये इस समय चल रहा है। रेजिस्टेंस बनता है 73 का। तो 73 के ऊपर का क्लोज जो है इसके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाता है।
उसके बाद जो है ये स्टॉक 90 प्लस के लेवल जो है हमें दिखा सकता है। तो इस पे जो है आप नज़र जो है बनाए रख सकते हैं। अच्छा मूवमेंट जो है एक पॉसिबल है इसमें। अगला पेपर स्टॉक देखें तो वेस्ट कोस्ट पेपर, इसकी भी हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि ये ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है। 216 पर हमने बात की थी, अब जो है 251 पर है। तो अगर आपने लिया था तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ऐसा ही पैटर्न एक और पेपर स्टॉक में बन रहा है, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट। यहाँ पे भी वॉल्यूम एक्शन दिख रहा है, ब्रेकआउट पर खड़ा है। एक और पेपर स्टॉक की बात करें, एनआर अग्रवाल, तो यहाँ पे भी देखें एक जो माइनर रेंज में चल रहा था उसका ब्रेकआउट आया है, पर अभी एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ी सप्लाई जोन है 294 की। तो अगर हम रफली बोलें तो 300 के ऊपर अगर ये टिकता है तो फिर इस पे जो है बड़ी अपसाइड खुल जाएगी। तो इस पर भी जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये भी स्टॉक जो है आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। एक स्टॉक ले लेते हैं CESC। तो CESC को देखें, एक सपोर्ट वाले एरिया पे है, वहाँ से जो है ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो एक रेंज में है, तो रेंज में होने का मतलब है कि आप दोनों साइड के ट्रेड कर सकते हैं। तो लोअर एंड जो है इसके लिए 600 की हो जाती है और अपर एंड जो है इसके लिए 700 की हो जाती है। तो 600 से 700 के बीच में जो है ये खेल रहा है पिछले एक साल से। तो इसी रेंज में जो है अपन भी चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी चैनल के लोअर एंड के नीचे का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है और अपर एंड वाला जो है आपका टारगेट हो सकता है। तो इस पर भी नज़र जो है बना के आप रख सकते हैं। तो अब कुछ स्टॉक और ले लेते हैं। एक स्टॉक में ले रहा हूँ फाइनेंशियल सेक्टर का, कैनफिन होम। पहले भी बात की थी इसकी, ये ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है। तो इसका ब्रेकआउट जो है वो बनता है 520 के ऊपर। 520 के ऊपर कोई अच्छा क्लोज आए वीकली बेसिस पे वॉल्यूम के साथ, तो फिर जो है ये स्टॉक नए हाईस की तरफ जाएगा। तो इस पे भी आप जो है नज़र अपनी बना के रख सकते हैं। एक स्टॉक ले लेता हूँ मैं डिफेंस का, सोलर इंडस्ट्रीज़। तो ये कंपनी एक्सप्लोजिव बनाती है, इसका इस्तेमाल रॉकेट्स में होता है, सैटेलाइट लॉन्च करने में जो रॉकेट होते हैं वो, उसके अलावा मिसाइल विसाइल में भी यूज़ होता है। तो ये स्टॉक ने 2 साल का ब्रेकआउट दिया है। 2 साल से ये एक रेंज में था, इसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। तो इस पे भी जो है आप नज़र बना के जो है रख सकते हैं। अब एक स्टॉक मैं ले लेता हूँ होटल इंडस्ट्री से, लेमन ट्री। तो इसके चार्ट को देखें अगर हम, तो डेली चार्ट में एक रेंज में चल रहा है ये रेंज अगर ऊपर की तरफ टूटती है यानी 45-46 के ऊपर जाता है, टिकता है वहाँ पे, तो फिर इसमें जो है 10-20% के मूवमेंट जो है और हो सकता है। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। तो इन स्टॉक पर जो है आप नज़र रखिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग हमेशा स्टॉप लॉस के साथ कीजिए और साथ में अपनी रिसर्च भी स्वयं कर लें, क्योंकि पैसा आपका है, मेरा नहीं है। सिर्फ मेरी बात पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो फिर मिलेंगे, जय हिंद।